नमस्ते बच्चों, कथा श्रेणी में आपका स्वागत है। तो प्यार के बारे में एक कहानी और सुनाता हूँ आपको। मैं जो हूँ एक श्री रामचंद्र मिशन, इस संस्था में, आध्यात्मिक संस्था है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जहाँ ध्यान करना सिखाते हैं, उस संस्था में काम करता हूँ। तो हमारे जो संस्था के संस्थापक हैं, जिन्होंने इस संस्था को 1945 में शुरू किया था, उनका नाम रामचंद्र था। तो उनके प्यार के बारे में ही बात करूंगा, थोड़ी सी छोटी सी। वो शाहजहाँपुर नाम के गांव में उत्तर प्रदेश में रहते थे। तो उनके वहाँ शिष्य बन के काफ़ी लोग आते थे, क्योंकि वो आध्यात्मिकता में मार्गदर्शक थे, सबके गुरु थे सबके। तो उनके घर पे लोग आते थे। अब ये तो पुराने ज़माने की बात है। उनकी एक छोटे से दफ्तर में सरकारी नौकरी थी, तो जिससे कोई बहुत पैसा तो उनके पास था नहीं, लेकिन सबके प्रति मन में बहुत प्यार था। तो उस प्यार की वजह से वो सबको बहुत अच्छी तरह से रखते थे। उनसे मैंने जो बन सकता था वो सब उनके लिए करते थे। जैसे शाहजहाँपुर में ठंड के मौसम में बहुत ठंडी होती है, तो बाहर से लोग आते हैं। जैसे दक्षिण भारत से कोई आया तो वहाँ पे उतनी ठंड होती नहीं है, तो उनको पता नहीं चलता कि शाहजहाँपुर में मैं जाऊँगा तो वहाँ इतनी बहुत ठंड होगी, तो मुझे तकलीफ़ होगी। तो उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह नहीं होते। तो ये जो रामचंद्र जो थे, उनको बाबूजी लोग कहते थे प्यार से सबको। तो वो बाबूजी जो थे, उनको रात को वो सोने के पहले एक बार सभी जगह पे चक्कर लगाते थे, घर के वरांडा में, बाहर दूसरी रूम्स में, कमरे में कहाँ कौन क्या सो रहा है, और देख के आते थे कि जिसके पास कंबल नहीं है उनको सबको वो कंबल उड़ा करके फिर खुद सोने जाते थे। उसी प्रकार से खाने के लिए भी सबके लिए वो खाने का इंतज़ाम करेंगे, लेकिन खुद के लिए कम रखेंगे। और फिर कहेंगे हंसते हंसते कि अरे भाई, इतना सारा खर्चा मेरे से बनता नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं तो कम ही खाता हूँ, लेकिन दूसरों को खिलाएंगे। जैसे एक बार कोई दो लोग आए, तो उन्होंने कहा कि शाम को हम खाना नहीं खाते, सिर्फ दूध पी करके सोते हैं। तो बाबूजी ने उनके लिए 2 गिलास दूध की व्यवस्था की। अब आपको तो मालूम है कि खाना तो रोटी सब्जी होती है तो सबके लिए तुरंत बन जाती है और दे देते हैं हम, लेकिन दूध तो अलग से लाना पड़ता है। तो बाबूजी ने कहा कि, उन्होंने पूछा कि बाबूजी आप भी दूध पिएंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दूध का खर्चा इतना सारा नहीं कर सकता, ऐसा कह के लेकिन उनको दूध पिलाया। बस प्यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्यार पहुंचाइए। आपका खुद का प्यार जितना आप पहुंचाएंगे उतना आप प्यार पाएंगे। आप भी बच्चों ये याद रखना, आपके जीवन में भी जहाँ हो सके प्यार से पेश आना, तो बाकी सारे लोग आपको भी प्यार करेंगे। बराबर है? धन्यवाद।